एब्रोटिनम साउथर्न वुड कंपोजिटी। एब्रोटिनम का फर्स्ट सिम्टम अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लिंटेरिया। एब्रोटिनम के पेशेंट में अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया रहता है। और लिंटेरिया का मतलब होता है स्टूल कंटेनिंग मच अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। इट मीन्स कि स्टूल में बहुत ज़्यादा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आता है। इट मीन्स कि इसका डाइजेशन भी फीबल है, मतलब कमज़ोर है। सेकेंड, मरासमस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड एमिसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स। मरासमस क्या होता है? सीवियर माल न्यूट्रिशन विथ एनर्जी डिफिशियंसी भी इसमें देखा जाता है। एनर्जी डिफिशियंसी मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब चीज़ों की डिफिशियंसी होती है एब्रोटिनम के पेशेंट में। मरासमस में एक चीज़ और कि मरासमस में क्या होता है ना कि बॉडी वेट, पर्सन का बॉडी वेट जितना होता है ना उसका 62% लॉस कर जाता है। मीन्स आधा से भी ज़्यादा 62% वेस्ट लॉस हो जाता है मरासमस के कंडीशन में। मतलब सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है, एनर्जी डिफिशियंसी होता है, विथ बॉडी वेट जो है 62% लॉस कर जाता है। एक और कंडीशन होता है क्वाशियरकर का। क्वाशियरकर में क्या होता है कि प्रोटीन डिफिशियंसी होती है, ठीक है, बट एनर्जी इंटेक सही रहता है, स्पेशली ऑफ लेग्स। मरासमस ऑफ चिल्ड्रन हो गया विथ मार्क इमिसिएशन। इमिसिएशन मीन्स होता है कि पतला दुबला बहुत कमजोर इमिसिएटेड होता है एब्रोटिनम का बच्चा। और ये इमिसिएशन स्पेशली लेग में देखा जाता है। इसका जो लेग होता है वो बहुत पतला दुबला होता है, ठीक, और बहुत कमजोर होता है। और ऐसा ही आयोडियम सेनिकुला और ट्यूबरकुलिनम में भी देखा जाता है। The skin is flabby and hangs loose in folds. जिसका स्किन होता है वो फ्लैबी होता है और hangs loose in folds, मतलब जो हैंग जहाँ पे फोल्ड होता है ना वहाँ का जो स्किन होता है वो बहुत लूज होता है, हैंग्स लटकते रहता है, ठीक है। और ऐसा ही अगर नेक में होता है तो नेट्रम्यूर सेनिकुला इंडिकेटेड है। इन मरासमस हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप। मरासमस के कंडीशन इन मरासमस हेड वीक, इसका हेड इतना ज़्यादा वीक होता है कि ये अपने सिर को ऊपर होल्ड नहीं कर पाता है, ऊपर नहीं कर पाता। और ऐसा ही एथोजा में भी देखा जाता है। मरासमस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली। एब्रोटिनम के पेशेंट में मरासमस जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखा जाता है, सिर्फ लोअर एक्सट्रीमिटीज में, यानी कि उसका जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है ना वो बहुत ज़्यादा मरास्मेटिक यानी कि लीन, बहुत पतला दुबला और कमज़ोर होता है, ठीक है। रेवेनस हंगर, लूजिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल। इसकी जो भूख होती है बहुत राक्षसी भूख होती है, ठीक है। और ये जितने अच्छे तरीके से खाता है, बोल रहे ईटिंग वेल, अच्छे तरीके से खाता है, फिर भी जो इसका मांस है ना वो लूज होते जाता है, मतलब अच्छे से खाता है फिर भी इसका वेट लॉस होते जाता है। और ऐसा ही सिम्टम आयोडम नेट्रम्यूर सेनिकुला और ट्यूबरकुलिनम में भी देखने को मिलता है। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कॉलिक। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है इसके हाथ पाँव में, ठीक है, और उसके साथ क्रैम्प्स भी रहता है और फॉलोइंग कॉलिक, और उसके साथ साथ पेट में दर्द भी देखा जाता है। र्यूमेटिज्म में क्या है? फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कॉमेंस, मतलब स्वेलिंग होने से पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है इसके ज्वाइंट्स में। फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रीशन अल्टरनेट्स विथ हेमरॉइड्स विथ डिसेंट्री। एब्रोटिनम का जो र्यूमेटिज्म है वो चेक्ड डायरिया की वजह से होता है या फिर अदर सिक्रेशन के साथ अल्टरनेट करता है, जैसे हेमरॉइड्स के साथ अल्टरनेट करता है या फिर डिसेंट्री के साथ र्यूमेटिज्म अल्टरनेट करता है, ठीक है। एब्रोटिनम के पेशेंट में गाउट की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट स्टिफ रहता है, स्वेलन रहता है, फूला हुआ रहता है, विथ प्रिकिंग सेंसेशन, जैसे लगता है कि कुछ उसमें चुभा रहा है, काटने जैसा सेंसेशन होता है। रिस्ट एंड एंकल ज्वाइंट पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड। रिस्ट और एंकल ज्वाइंट जो होता है वो दर्द भरा और फूला हुआ रहता है, स्वेलिंग रहता है उसमें।
वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, उसका हाथ और पैर जो रहता है एक्सट्रीमिटीज में, वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, उसका हाथ और पैर पूरा लेम एंड सोरनेस यानी कि सूजा हुआ रहता है, ठीक है। इचिंग चिलब्लेंस, चिलब्लेंस क्या होता है? चिलब्लेंस मीन्स होता है कि ठंड के कारण, मतलब ठंड के कारण हाथ पैर में जो चकत्ता वगैरह हो जाता है ना, और इचिंग रहता है, उसी को बोलते हैं इचिंग चिलब्लेंस। ऐसा एग्रीकस में भी देखने को मिलता है। Great weakness and prostration and a kind of hectic fever with the children unable to stand. Great weakness है, बहुत ज़्यादा weakness है, and prostration है, ठीक है। prostration means क्या? prostration means बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, थकावट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा थका हुआ है पेशेंट, वीक है, प्रोस्ट्रेटेड है। एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर, हेक्टिक फीवर मीन्स क्या होता है? हेक्टिक फीवर मीन्स सस्टेन्ड फीवर। सस्टेन्ड फीवर मीन्स जैसे कि जो टेम्परेचर होता है ना, वो बहुत कम चेंज होता है। बहुत कम मीन्स बहुत कम, 0.3 से भी कम टेम्परेचर में चेंजेस आता है, ठीक है। विथ चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड, चिल्ड्रन इतना ज़्यादा वीक और प्रोस्ट्रेटेड होता है कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता है। चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट, वायलेंट, इनह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल। चाइल्ड जो होता है इल नेचर्ड, इल नेचर्ड मीन्स बैड टेम्पर्ड, तुरंत गुस्सा हो जाने वाला, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट मीन्स होता है निराश, होपलेस, वायलेंट यानी कि हिंसक टाइप का होता है, ठीक है। वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल, हमेशा वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिससे दूसरे को परेशानी हो, दूसरा परेशान रहे उसी से, वैसा वो हमेशा कुछ करना चाहता है। एब्रोटिनम का जो चाइल्ड होता है, फेस ओल्ड, पेल एंड रिंकल्ड, फेस कैसा होता है एब्रोटिनम का? बूढ़े आदमी की तरह होता है, पीला होता है, और रिंकल्ड झुर्री भरा होता है, ठीक है। और ऐसा ओपियम में भी देखा जाता है। अगर रिलेशन की बात करें तो आफ्टर हीपर इन फ्रंकल्स, फ्रंकल्स क्या होता है? फ्रंकल्स मीन्स बॉयल विच इज इन्वॉल्व्स हेयर फॉलिकल्स एंड सराउंडिंग टिश्यू, मीन्स ऐसा बॉयल जो हेयर फॉलिकल्स को भी इफेक्ट करता है। हेयर फॉलिकल्स है ना, वहाँ पे जो बॉयल्स होता है, ठीक है, उसको फ्रंकल्स बोलते हैं। तो आफ्टर हीपर इन फ्रंकल्स, तो फ्रंकल्स के केस में हीपर के बाद एब्रोटिनम को प्रिस्क्राइब किया जाता है। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लूरेसी, प्लूरेसी क्या होता है? प्लूरेसी होता है सिंपली इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा, ठीक है, काउजिंग पेन व्हेन ब्रीदिंग। इन्फ्लामेशन, प्लूरा में इन्फ्लामेशन के कारण जब पेशेंट सांस लेता है तो उसको पेन का सेंसेशन, पेन की फीलिंग होती है, ठीक है। तो बोल रहा है आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लूरेसी, प्लूरेसी के केस में एकोनाइट एंड ब्राइनिया के बाद एब्रोटिनम को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। व्हेन प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइट इम्पेंडिंग रिस्पायरेशन, जहाँ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स, जहाँ पर अफेक्टेड साइड है, जहाँ पे प्रॉब्लम, वहाँ पर प्रेसिंग सेंसेशन हो रहा है, ठीक है, और इम्पेंडिंग रिस्पायरेशन है, यानी कि रिस्पायरेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।